श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। यदाचरित श्रेष्ठ देवेतरो जन स यत् प्रमाण कुरुन्ते लोक अस्तुवन्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्लोक नंबर 22। न मे पार्थास्थ कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान व्रत एवं च कर्मणि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। श्लोक नंबर 23। यदि हम न बरते जातु कर्मेन्द्रिय मम वर्तमानुवर्तित मनुष्य पार्थ सर्वस्व। इसका अर्थ है, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक नंबर 24। उत्सीदेरेमु लोका न कुर्याम कर्म निश्चेदम सकदर्श च कर्ता श्याम पुनः प्रज्ञा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकर ताका करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्लोक नंबर 25। सक्ता कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदास्तां था शक्ति की सुलोक संग्रह। इसका अर्थ है, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। श्लोक नंबर 26। न बुद्धि भेदम जन ये ज्ञानम कर्म संडीनानम जोश ये सर्वकर्माणि विद्वानयुक्त समाचरण। इसका अर्थ है, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। श्लोक नंबर 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमनिति मन्यन्ते। इसका अर्थ है, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। श्लोक नंबर 28। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। इसका अर्थ है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। श्लोक नंबर 29। प्रकृति गुण समुढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत संविदो मंदा कृत से विघ्न विचालेत। इसका अर्थ है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन
पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। इसका अर्थ है मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और समता परहित होकर युद्ध कर। श्लोक नंबर 31। ये मे मतमिदं नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। इसका अर्थ है जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्लोक नंबर 32। ये त्वदभ्यं स्वयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ास्ताविन्धि नष्टां चेतसः। इसका अर्थ है परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। श्लोक नंबर 35। सदृशं चेष्टेति स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानमपि प्रकृति यान्ते भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसका अर्थ है सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश वे कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। श्लोक नंबर 34। इंद्रिय अस्नेन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषे व्यस्थितौ तयोर्न वशमागच्छतो हास्य परिपन्थितो। इसका अर्थ है इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्लोक नंबर 35। श्रेयास्थं धर्मो विगुर्ण परं धर्मास्तु निष्ठातः स्वधर्म में निगुणं निःश्रेय परमो धर्म भयावह। इसका अर्थ है अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्लोक नंबर 36। अथ केन प्रयुक्त्यो पापम चरिते पुरुषः अनिच्छन् पापी वासने वलादि नियोजित। इसका अर्थ है अर्जुन बोले हे कृष्ण तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भी की भांति किससे प्रेरित होकर आपका पाप का आचरण करता है। श्लोक नंबर 37। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धं महाशनो महापापमा विघ्नेमि वैरिणम्। 38। श्लोक नंबर 38। धूमेना वियते बहिर्तथादसो मलेन च यथो बलेनावृतो गर्भस्त्या तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। श्लोक नंबर 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान्येन च। इसका अर्थ है और हे अर्जुन इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है।
श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयेत ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसका अर्थ है इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा मोहित करता है। इंद्रियाणि 42 नंबर। इंद्रियाणि पराहृदेव परमना मन शत्रुता परा बुद्धियो बुद्धे प्रस्तुष। इसका अर्थ है इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत उच्च वह आत्मा है। 43 नंबर श्लोक। एवं बुद्धे परम बुद्ध्यवा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार अध्याय 3 समाप्त हुआ। और जितने भी मेरे श्रोतागण हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री राम।